हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में जो कि बाजार के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बट इन तीनों स्टॉक्स के अंदर हमें बिल्कुल से तेजी देखने को नहीं मिल रही, और देखने को मिल भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर एक कंसोलिडेशन जोन में हमें ये तीनों के तीनों स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। स्टॉक के नाम आप पहले सुन लीजिए, FCL, बिनाइल, और हम बात करने वाले हैं वीनस पाइप के बारे में। तो अगर आप इन तीनों कंपनियों के अंदर निवेशित हैं, ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी हाल फिलहाल बाजार के ऊपर। आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिली, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीडियो में। लास्ट दिन की कल के दिन हमें निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और ऐसी ही सिमिलरली हमें देखने को मिली। एंड जो क्लोजिंग का सीन हमें देखने को मिला, काफ़ी अच्छा देखने को मिला। डे हाई के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग ली है, इंडेक्स ने क्लोजिंग ली है, जो कि एक अगेन प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। एंड इतनी बड़ी तेजी हमें क्यों देखने को मिली, क्योंकि आज के दिन देखा जाए यहाँ पर दो फीचर्स काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिले। अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी हमें अप्रोक्सीमेटली 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ बात की जाए नेस्डेक की, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से IT स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एंड बाकी के स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एंड इतने फ्यूचर्स हमें पॉजिटिव क्यों देखने को मिले, वजह है यहाँ पर क्रेडिट स्विच की। एंड जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फेस किया था कि यहाँ पर हमें फ्री फॉल होते हुए देखने को मिला, उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई बाजार के अंदर, और 4.5% की तेज़ी के साथ में स्विच क्रेडिट ने क्लोजिंग ली। एंड जिसकी वजह से US मार्केट के अंदर वापस से तेज़ी लौटी, और US फ्यूचर भी हमें काफ़ी अच्छे कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो बीइंग अ रिटेल निवेशक हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल से ध्यान नहीं देना चाहिए। एक ट्रेडर के लिए होती हैं सारी चीज़ें कि कौन सी बाज़ार कैसा परफॉर्मेंस करती है और कौन सी बाज़ार हमें डाउन देखने को मिल रही है, किसकी वजह से कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, और हमें कौन सी पोजीशंस लेनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए या फिर हमें लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। तो आप अगर ट्रेडर हैं तो ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं तब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनीज के ऊपर होना चाहिए। जिन कंपनियों के अंदर आप निवेशित हैं कि वो कंपनी कैसा कामकाज कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर FCL के बारे में, यानी कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। और आज के दिन इसने काफ़ी अच्छी ओपनिंग तो करी थी, क्योंकि बाजार के अंदर हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी, और इस वजह से यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी शुरुआती समय पर। बट ये अपने रेजिस्टेंस से वापस आया, और उसके बाद से कभी इसने रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया। उसके बाद पूरे दिन ऐसे ही कंसोलिडेशन करते रहा एंड अपने डे लो के ऊपर क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिला। हालांकि निचले स्तरों से देखा जाए तो स्लाइटली आधे % की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बट ऊपरी स्तरों से हमें अभी भी वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर आप कैंडल देखने जाएंगे तो दिस काइंड ऑफ कैंडल आपको देखने को मिलेगी। एक काइंड ऑफ हमें हैमर कैटेगरी की कैंडल इसके अंदर फाउंड होते हुए देखने को मिली है। एंड पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो नो डाउट यहाँ पर 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है, पिछले 1 महीने में 8%, एंड पिछले 6 महीने के अंदर आपके पैसे को ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल कर दिया है। एंड ईयर टिल डेट की बात की जाए तो 1.5%, मतलब माफ़ कीजिएगा 1.5 गुना आपके पैसे को कर दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पर जो एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसी ग्रोथ हमें पहले देखने को मिल रही थी, ऐसी अभी के समय पर हमें तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि कंपनी ने आपको 2020 से लेके अभी तक काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2100% से ऊपर के रिटर्न आपको बना के दे दिए। पिछले 2 साल के अंदर कंपनी ने आपके पैसे को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। एंड अभी के टाइम पर जो ये ठहराव देखने को मिल रहा है, ये सेबी की ओर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब अननेसेसरीली तेज़ी देखने को मिलती है तो सेबी उस कंपनी के लिए स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 में डाल देती है, ASM लिस्ट में। तो अभी ये कंपनी आपको ASM लिस्ट की 1 स्टेज में देखने को मिलती है, तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। ये इन्वेस्टरों के हित के लिए ही होती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़े दिन तक यहाँ पर कुछ ऐसा ही स्ट्रगल होते हुए देखने को मिल सकता है। कभी 5% आपको स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, कभी 5% डाउन आते हुए देखने को मिलेगा, चाहे भले से यहाँ पर कितनी भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो कंपनी के अंदर या फिर कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हो। अगर बहुत नीचे आए तो यहाँ पर 5% का अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है और 5% का
लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग को, अननेसेसरली ट्रेडिंग को रोकने के लिए होती हैं, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स के हक में ऐसा फैसला सेबी लेती है। तो अभी यहाँ पर एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में है, तो बिल्कुल से डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि कंपनी आपको एक हाई ग्रोथ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने को मिलती है। एंड विजय केडिया भी रिसेंटली कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किए हैं, तो आने वाले दिनों में कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देते हुए देखने को मिलेगी। आई होप कि मैंने आपका ये क्वेश्चन क्लियर किया है। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्लियर है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहरहाल दोनों ही कंपनियों की सेक्टर अलग हैं। ये कंपनी आपको टेक्सटाइल सेक्टर से देखने को मिलती है एंड एफसीएल आपको केमिकल सेक्टर से देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ट्राइडेंट की। एंड ट्राइडेंट के अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के बाद कंपनी ने आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। यहाँ पर देखा जाए 27 मार्च 2020 से लेके 11 फरवरी 2022 तक, इतने छोटे से टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक ने जो आपको रिटर्न बना के दिए, अप्रॉक्सीमेटली 1375% के रिटर्न बना के दिए। तो यहाँ पर सेबी ने इस कंपनी को भी एएसएम लिस्ट में डाल दिया और एएसएम लिस्ट की 4 स्टेज तक की कंपनी पहुंच चुकी थी। एंड जिसके बाद होता क्या है, कंपनी के अंदर एक लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है और अभी भी कंपनी अपने कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रही है। तो ये होता है एक टाइम करेक्शन, क्योंकि कंपनी ने आपको वो सभी के सभी रिटर्न पहले ही आपको जनरेट करके दे दिए जो कंपनी आपको आने वाले 4 से 5 सालों में जनरेट करके देती। तो या तो कंपनी के अंदर आप 4-5 साल निवेश करके रिटर्न इतने बनाइए, या फिर आप 1-2 साल में ही इतने रिटर्न बनाने के बाद 5-6 महीने आप वेट कीजिए। तो इसको कहते हैं पेशेंस दिखाना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्राइडेंट कंपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी या फिर लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही ये कंसोलिडेशन जोन में रहेगी। आने वाले दिनों में वापस से उछाल लगाएगी और वापस से कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देगी एंड उसके बाद वापस फिर एक कंसोलिडेशन का जोन आएगा और उसके बाद फिर एक उछाल कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये नीति होती है स्टॉक मार्केट की। कोई भी एक दिन में करोड़पति स्टॉक मार्केट में नहीं बनता है। करोड़पति बनने के लिए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है और अपने पेशेंस को दिखाना पड़ता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, विनाइल केमिकल इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी को भी हम अपनी वीडियो में फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकली तौर पर कई बार कवर कर चुके हैं। एंड जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है वो 600 रुपीज़ की है। यहीं से स्टॉक वापस से जिद्दोजहद में लगा पड़ा है ऊपर जाने के लिए, बट अभी जा नहीं पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। बहरहाल अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 दिनों में हमें 2% से लेकर 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में, माफ़ कीजिएगा, पिछले 1 महीने में 6% तेज है और पिछले 6 महीने में 127% के अनएक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। एंड ईयर टिल डेट की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। एक न्यू लिस्टेड कंपनी के लिए इतने बड़े रिटर्न जनरेट करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। एंड अभी के टाइम पर सेबी की नज़र इस कंपनी के ऊपर भी आते हुए देखने को मिल रही है एंड जिसकी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि विनाइल के अंदर अगर आपको ऐसी तेज़ी अब देखने को ना मिले और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने आपको पहले ही काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दिए हैं। यहाँ पर अगर स्टेज की बात की जाए तो एएसएम लिस्ट की स्टेज 4 के अंदर कंपनी आ चुकी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड अगर तेज़ी भी देखने को मिलेगी तो हमें 4 से 5% की तेज़ी कंपनी के अंदर इंट्राडे में बनते हुए देखने को मिलेगी। जैसे 10% ये स्टॉक हमें पहले भागते हुए देखने को मिल रहा था, ऐसी तेज़ी अब स्टॉक के अंदर नहीं बनेगी। अगर इससे ज़्यादा तेज़ी कंपनी के अंदर बनेगी तो मैनेजमेंट से सेबी वापस से हिसाब मांगेगी। कंपनी को सेबी को पूरा क्लेरिफाई करना पड़ेगा सारी तेज़ी के बारे में। बहरहाल विनाइल कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और एक हाई ग्रोथ कंपनी देखने को मिलती है। आपको पिडिलाइट की इसके अंदर मोर देन 46% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। 46% से लेकर 42% की, तो डरने की ऐसी कोई बात है नहीं। एंड अभी बात की जाए यहाँ पर विनाइल, माफ़ कीजिएगा, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब की, तो इसके अंदर भी हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे यहाँ पर 567 रुपीज़ के ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग ली है। एंड यहाँ पर भी 575 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता था जो कि रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहा था। और आज के दिन इसने वापस से इसे तोड़ने की कोशिश की बट नाकाम रहा, जिसकी वजह से डे लो के ऊपर क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला। एंड कंपनी की बात की
जाए तो 1 साल के अंदर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि 60% के। एंड अभी निचले ओर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का एक सपोर्ट देखने को मिलता है एंड अगेन यहाँ पर 550 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। अगर ऊपरी स्तर से कंपनी करेक्ट करती है तो सबसे पहला सपोर्ट आपको ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि 550 रुपीज़ का है एंड अगेन यहाँ पर 500 रुपीज़ का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। कंपनी ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, आप तीनों ही कंपनियों को होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले की तरह अभी रिटर्न बनते हुए ना मिले तो आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। वीडियो इन केस आपको पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।